हमारे देश भारत आज़ाद हुआ था 1947 15 अगस्त, लेकिन इतने टाइम होने के बावजूद भी हमारे देश इतना आगे क्यों नहीं बढ़ा? क्या आपको मालूम है इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? इसका सबसे बड़ा फैक्टर है रिलीजन। कि कांग्रेस ये मुस्लिमों की पार्टी है। प्राकृतिक संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों। क्या आपने कभी नोटिस किया कि देश में चाहे कितने भी बड़ी मुद्दा क्यों ना हो, या फिर कोई बेरोजगारी की बात क्यों ना करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात क्यों ना करो, या फिर कोई एजुकेशन की बात क्यों ना करो, लेकिन अंत में आकर बात रुक जाती है हिंदू मुस्लिम। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। राम मंदिर का संघर्ष, जब विदेशी आक्रांताओं ने हमारे मंदिर तोड़े, सब मुगल यहाँ आक्रमण करते थे ना, अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश बहुत ही रिलीजियस देश है और हमारे देश के जो लोग हैं वो रिलीजन को बहुत मानते हैं और हम अपने धर्म दिल से पालन करते हैं। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता है कि आजकल जो पॉलिटिशियंस है वो सबसे बड़े फायदा उठा रहे हैं धर्म का? और अगर मैं रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स करने की जो बात है वो करूंगा तो सबसे पहले आएगा बीजेपी। कि कांग्रेस ये मुस्लिमों की पार्टी है। अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। आखिर कहाँ से स्टार्ट हुआ ये जो रिलीजन और पॉलिटिक्स का गेम? और अगर बीजेपी में से ये जो रिलीजन फैक्टर है इसको निकाल देते हैं तो आपको ये समझ आएगा कि बीजेपी सिर्फ एक खाली बर्तन है जो आईटी सेल और मीडिया के सहारे हल्ला करते हैं। और अगर आप गौर से सुनो इनके भाषण या फिर इनका जो डिबेट है इसको सुनो तो इनका जो पॉइंट होती है वो भी बिल्कुल बेसलेस होती है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ज्यादातर जो पॉलिटिशियंस है बीजेपी के वो सब अनपढ़ ही तो है। आपसे जानना चाहूँ कि एमएलए की फुल फॉर्म क्या, वो बताइए। एमएलए की फुल फॉर्म तो वही होता है ना, लेबरेज जो मंथ वो। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? एमएलए का फुल फॉर्म लेजिस्लेशन विधानसभा वाला जो चित्र है ना उसको वही है। क्या बोला? लेजिस्लेशन विधानसभा वाला जो चित्र है ना उसको वही है। मैं आपको कुछ डेटा बताता हूँ बीजेपी का, आप ध्यान से सुनिए। 1980 में फॉर्म हुई बीजेपी पार्टी 1984 में केवल 2 सीट ला पाती और फिर 1991 में वो लाती है 120 सीट। आप सोचिए। और फिर 1996 में वो लाती है 161 सीट और उससे बन जाती है बीजेपी इंडिया के सबसे लार्जेस्ट सिंगल पार्टी। तो सोचने वाली बात है दोस्तों कि ऐसा क्या जादू की छड़ी चल दी है बीजेपी ने कि 2 सीट से 161 सीट। दरअसल 1984 में राम जन्मभूमि का कोई भी मैनिफेस्टो और 1989 में उन्होंने ऐड किया राम जन्मभूमि का मैनिफेस्टो, जिसके कारण 1991 में उन्हें मिल गया 120। उस मैनिफेस्टो में वो साफ साफ लिखे थे कि वो लोग राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन फैसिलिटेट कराएंगे। और फिर 1992 में बाबरी मस्जिद का गिराना बीजेपी के लिए इतना सक्सेसफुल बन गया कि वो लोग 1996 पे चलते वो लोग बन गए इंडिया के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। इससे बीजेपी को ये तो जरूर पता चलता है कि जितने भी वोट से वो सब हिंदुत्व, और अगर वो लोग हिंदू के फेवर में बात करेंगे या फिर मुस्लिम के खिलाफ बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली वोट तो उनके ही अंदर आने। तो इसी तरीके से शुरू होती है हमारे देश के पॉलिटिकल रिलीजन की नंगा नाच। आप सभी को अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करना है ना? करना है या नहीं करना है? 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो। भाजपा मध्य प्रदेश सरकार सभी को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में रामलला का दर्शन करा देगी। आज के दिन में भी अगर आप कोई भी बीजेपी लवर को या फिर कोई भी बीजेपी सपोर्टर को आप पूछो कि आपको बीजेपी क्यों पसंद है तो वो लोग बोलेगा कि उन्होंने राम मंदिर बनाया। और अगर उसके खिलाफ कोई बोलेगा या फिर कोई वो लोग बोलेगा कि उन्होंने डेवलपमेंट पे काम नहीं किया या फिर एजुकेशन के या फिर कोई भी सेक्टर पे काम नहीं किया है तो वो लोग बोलेगा कि राम मंदिर तो बनाया। और वो लोग बोलेगा कि हिंदू खतरे में है अगर कांग्रेस आया तो, या फिर कोई भी अगर पार्टी आ गई। आज का हिंदू खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहती कि हिंदू हित में बात करनी है, हिंदू हित में काम करना पड़ेगा। और फिर बीजेपी का सबसे बड़ा झूठ जो बीजेपी को हमेशा से वोट दिलाती आई है और फिर आगे भी दिलाएगी वो है हिंदू खतरे में है। अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी। और यही सोचने पर मजबूर कर देती हर पब्लिक को कि अगर दूसरी कोई पार्टी आ गया तो हिंदू खतरे में है या फिर कोई मुसलमान का तादाद बढ़ जाए, पता नहीं क्या। और सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है इंटरनेट के द्वारा, इंस्टाग्राम यूट्यूब के द्वारा। बीजेपी के आईटी सेल के लोग राम के प्रोफाइल डाल के या फिर कृष्ण के प्रोफाइल डाल के संस्कृत में कुछ भी लेके जय श्री राम लेके वो लोग नेगेटिविटी को फैलाते हैं और फिर प्रोपेगेंडा को बहुत ही बढ़ावा देते हैं। और फिर बीजेपी के नेता तो हर चीज पे रिलीजन को घुसा देते। आपने रिसेंटली
ये भाषण सुनी होगी। आईफोन 17 लॉन्च हुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है। यानी दुनिया के सबसे हाईटेक कंपनी के सबसे हाईटेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवा नजर आने लगा है। अगर किसी को कुछ समझ में ना रहा हो तो उसे नजर बदलने की जरूरत है। अभी आपको लग रहा होगा कि कितना बकवास कर रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि इन्हीं सब में ताली मारने वाले लोग भी बहुत सारे हैं। और फिर अभी आपको ये लग रहा होगा कि कितना गलत बात है कि पॉलिटिक्स में रिलीजन को घुसाया जा रहा है, वो भी जबरदस्त। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो लोग अपने फायदे के काम कर रहे हैं। वो लोग पॉलिटिक्स में रिलीजन को घुसा के अपना फायदा देख रहे हैं। लेकिन एज अ पब्लिक आपको क्या फायदा है, आपको किस चीज में फायदा है, वो सब आपको देख, आपको डिसाइड करना है कि कौन गलत है और कौन सही है। किसी भी रिलीजन के नाम पे, कोई भी श्री राम के नाम पे कोई भी भाषण देने से कोई सही नहीं होता है, कोई भी राम के फॉलोअर नहीं हो। और फिर कुछ लोग तो श्री कृष्ण के नाम पे कुछ भी करने का तैयार होते हैं। वो लोगों को बोलो श्री राम के नाम पे दंगे करो, वो लोग दंगे कर देते हैं। श्री राम के नाम पे पूरे दंगे स्टार्ट हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि श्री कृष्ण और श्री राम आपके दंगे को देखकर खुश हो जाएंगे? और फिर क्या आप लोग बताएंगे ये सो कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट कौन होते हैं? ये होते अनपढ़ लोग, बेरोजगार लोग, जिनका कोई काम नहीं होता है, कोई धंधा नहीं होता है, सोचने के लिए कुछ नहीं होता है, और फिर बस 500 रुपए में लग जाओ खाने। हिंदू तो छोड़ो, इनका हिंदू का एच भी नहीं पता। श्री राम कौन है, श्री कृष्ण कौन है, इनको ये कुछ नहीं पता होता है। बस लग जाते हैं कुछ लाल कपड़े पहन के, कुछ सैफरन कलर पहन के। मैं फिर से आपको रिमाइंड कर देता हूँ कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को कभी भी मिक्सअप नहीं करना चाहिए। रिलीजन का काम दूसरा है और पॉलिटिक्स का काम दूसरा है, पॉलिटिशियंस का काम दूसरा है। रिलीजन का काम होता है लोगों को सही राय, लोगों को डिसिप्लिन रखना, उनका मोरल वैल्यूज पे काम करना। और पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिशियन का काम होता है लोक कल्याण पे ध्यान, लोगों का डेवलपमेंट देखना, लोगों का बेसिक नीड्स, उनको राशन मिल रहा है कि नहीं, उनको छत मिल रहा है कि नहीं, उनको सड़कें मिल रही है कि नहीं, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, ये सब देखना होता है पॉलिटिक्स या फिर लेकिन जब आप डेवलपमेंट के नाम पे केवल एक मंदिर खड़ा करोगे तो गरीब खाएगा क्या? पॉलिटिशियंस का बेसिक धर्म होता है कि सोशल इंजस्टिस ना हो, और फिर कोई भी धर्म के नाम पर, कोई भी जाति के नाम पर उच्च नीच ना हो, और फिर कानून व्यवस्था को वो मेंटेन करे, वो कानून व्यवस्था को बरकरार रखे। मगर आज के डेट में आप भूल जाइए डेवलपमेंट, भूल जाइए एजुकेशन, भूल जाइए इनोवेशंस, ये सब हेल्थ सेक्टर, ये सब भूल जाइए। टीवी पर क्या दिखाई जाती है, न्यूज पर क्या दिखाई जाती है? जनगणना के मुताबिक देश के 633 जिलों में से 11 जिले ऐसे थे जहां 90% से ज्यादा मुसलमान रहते थे, और 31 जिले ऐसे थे जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी थी। आज इन्हीं जिलों में सबसे ज्यादा तनाव है। अब हिंदू भी होता है, मुस्लिम भी होता है। अब इनको संकट ये है कि ये हिंदू क्यों होने लगा? अब तक तो वर्षों से इतने स्वतंत्रता का एक बात था, और हजार राम वर्सेस रहीम, मंदिर वर्सेस मस्जिद, मुस्लिम का पॉपुलेशन कितना बड़ा है, क्रिश्चियन का पॉपुलेशन कितना बड़ा है, हिंदू का कितना घट रहा है, ये सब दिखाई रही है न्यूज। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी जो एंटी नेशनलिस्ट जो है वो है मोदी, जो मोदी के नाम पे कुछ भी करने को तैयार हो, कुछ भी झूठ पकने को तैयार। एक्चुअली अगर आप देखो तो बीजेपी सरकार चाहती है कि लोग अनएजुकेटेड रहे, अनअवेयर रहे, क्योंकि अनएजुकेटेड लोग से ही उनको वोट मिलती है। तो वो जितना चाहे वो लोग अनएजुकेटेड रखते हैं, जितना चाहे वो मिथ में ही रखते हैं। क्योंकि अगर हम मोदी जी का भी इंटरव्यू देखें या फिर कोई आइडियोलॉजी देखें तो हमें समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों, इतना बकवास इंटरव्यू देते हैं, इतना बकवास आइडियोलॉजी देते हैं, और फिर इन्हें देख के हमें पता लग जाता है कि हमारा देश इतना पिछड़ा हुआ। उनको उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है, क्या हम राडार से बच सकते हैं? क्या राडार से बच सकते हैं? परमात्मा ने मुझे भेजा है। इनका भाषण सुन के, इनका आइडियोलॉजी सुन के हमें पता लगता है कि आखिर क्यों डॉलर का इतना वैल्यू बढ़ रहा है, और हमारे जो रुपीज, इंडियन रुपीज का जो वैल्यू इतना क्यों घट रहा है। आज के डेट में हमारे देश में धर्म केवल एक धर्म ना रह के एक प्रोपेगेंडा बन रहा है, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा, क्योंकि आजकल पॉलिटिशियंस भी बाबा का काम। और फिर इसी के चलते पॉलिटिशियंस का जो भटकाऊ भाषण है, इसी के चलते हम जो मेन मुद्दे की जो बात है उसको भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम इकोनॉमी में कैसे पिछड़े हुए, यूएस क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, उन सबको हम देखते नहीं। और फिर हम देखते पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान हमसे कितना
पीछे, हम बस वही देख। और फिर ये पॉलिटिशियंस का भटकाव भाषण जो है, जो प्रोवोकेशंस जो है, उसी के चलते हम असली मुद्दे पे फोकस नहीं कर रहे। आजकल कोई डेवलपमेंट की बात ही नहीं कर रहा है, कोई भी इनोवेशंस का बात नहीं कर रहा है, कोई भी एम्प्लॉयमेंट का बात नहीं कर रहा है, सिर्फ बात कर रहे तो हिंदू वर्सेस। तो वीडियो के अंत में आते आते मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि धर्म कभी भी खतरे में नहीं था, खतरा था तो केवल कुर्सी, और इसीलिए हमारे देश और पीछे जा रहा है। और ये बात हमारी पब्लिक जितने जल्दी समझ सके उतना ही अच्छी बात है। और फिर अंत में आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारे देश की जनता मैजिक से ज्यादा लॉजिक पे विश्वास नहीं करेगी, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़े। कोई भी एरा गैरा पॉलिटिशियंस कुछ भी ट्रिक्स दिखा के हमारे पब्लिक से वोट चुराते ले गए हैं, और यही होता रहेगा आगे भी। सो प्लीज 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 आप लॉजिक को देखिए और फिर प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। आप पहले समझिए कि यह क्या कहना चाहता है, किस टॉपिक पे कहना चाहता है, और इस पे मेरा क्या फायदा है, आपको ये सोच। और जिस दिन आप प्रश्न पूछना स्टार्ट कर देंगे या फिर डाउट करना स्टार्ट कर देंगे उन मीडियाज को, पॉलिटिशियंस के ऊपर, उस दिन आपको रियलिटी समझ, उस दिन आपको पता चलेगा कि कितना बेवकूफ बना के रखा है हम सबको ये पॉलिटिशियंस और मीडियाज। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बाय। टेक